स्वागत है आप सभी का। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ जानकारियां हैं जो पता होना चाहिए। जैसे अगर आपने डीएलएड कर लिया है, बीएड कर लिया है या करने वाले हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप होता है टेट क्वालिफाई करना। टीईटी एक एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन इसको क्वालिफाई किए बिना आप टीचर नहीं बन सकते। तो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है इसको क्वालिफाई करना। इसका फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा। इसके सामने क्या लग जाता है, सीजी टेट। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से तो होता है सीजी टेट, और एक होता है सी टेट जो सेंट्रल के लिए होता है। अभी तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है सी टेट, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो नियम क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सी टेट और सी जी टेट दोनों क्वालिफाई करके रखना है। देन आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं डीएलएड बीएड करने के बाद। तो देखिए, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको पता होना चाहिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे व्हाट इज़ टेट, एक्चुअल में टेट है क्या, एलिजिबिलिटी क्या है इसको दिलाने का, एज लिमिट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर, जो क्वालिफाइंग नंबर है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम मोड क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी कब से कब तक होती है, कितना होता है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब हो सकता है आप में से कई लोगों को ये सभी जानकारियाँ पता होगा, तो वो चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ भी पता नहीं होगा इनसे रिलेटेड चीज़ें, ये वीडियो उनके लिए है। और साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ों को तो जान रहे हैं इनमें से, लेकिन कुछ क्वेश्चन उनके दिमाग में है टेट से रिलेटेड। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, देन सभी क्वेश्चन टेट से रिलेटेड आपके दिमाग में जो चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ टेट, टेट है क्या। व्हाट इज़ टेट, टेट है क्या। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, टेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे टेट का फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़, नहीं, सीजी टेट का होता है छत्तीसगढ़। टेट का अगर हम बात करें तो टेट का होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी के आगे अगर हम लिख दे सीजी टेट, अगर हम टेट को लिख दे सीजी टेट जो छत्तीसगढ़ के लिए होता है, तब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको क्वालिफाई करना है, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में हो जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो किसके लिए होता है, तो पहली से लेकर 8वीं तक जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये टेट होता है। अब देखिए, इसमें दो होता है, एक होता है पेपर वन, एक होता है पेपर वन। पेपर वन होता है उनके लिए जो प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं, जो प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं, जिसे बोला जाता है असिस्टेंट टीचर, उनको पेपर वन क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और एक होता है पेपर टू, एक होता है पेपर टू, जो मिडिल स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं उनको ये पेपर क्वालिफाई करना होता है। इसको क्वालिफाई किए बिना आप टीचर नहीं बन सकते। आई होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आखिर इसको दिलाने के लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, आप कब एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है इसे दिलाने के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, एक होता है पेपर वन और पेपर टू होता है। अब देखिए, पेपर वन के लिए आप तब एलिजिबल होते हैं जब आप 12th पास कर लेते हैं, साथ ही साथ डीएलएड कर लेते हैं, तो आप पेपर वन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पेपर वन क्वालिफाई करने के बाद और 12th पास और डीएलएड होने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर टू के लिए आप कब एलिजिबल होंगे, तो आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं और साथ ही साथ बीएड कर लेते हैं, तब आप पेपर टू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एक कॉम्बिनेशन इसमें और चलता है छत्तीसगढ़ में, अगर आपका ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के बाद आपने डीएलएड किया है या डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, मतलब ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास विद टुगेदर है, तो आप पेपर टू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इन दोनों कंडीशन में आप मिडिल का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस पेपर टू को क्वालिफाई करने के बाद आप मिडिल टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आई थिंक हम टीचर की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, सुधार लेते हैं। आप मिडिल का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं एज लिमिट का, कि एज लिमिट क्या है इसको दिलाने के लिए, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
तो देखिए अगर हम बात करें एज लिमिट का, तो इसमें मिनिमम एज लिमिट है 18। आपका उम्र मिनिमम 18 साल होना चाहिए। ये 18 ईयर है, 18 ईयर्स। आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 35 ईयर्स। आपका उम्र 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग मिलते हैं? तो कैटेगरी वाइज। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं और एसटी से है, साथ ही साथ आप पीएच से है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेल फीमेल, इसके अकॉर्डिंग कुछ रिजर्वेशन मिलते हैं, जैसे 3 साल 5 साल। तो वो डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन पे आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आप अभी के लिए 35 साल को मान के चलिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि ये जो एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम होता है। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 किसके लिए होता है? तो हमने आपको बताया है कि पेपर 1 होता है प्राइमरी के लिए। पेपर 1 जो होता है वो होता है क्लास 1 टू 5 के लिए, और पेपर 2 होता है क्लास 6 टू 8 के लिए। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसमें क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पहले ये समझ लेते हैं कि नो निगेटिव मार्किंग हमने कहा, तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा 150 क्वेश्चन का होगा। 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, जो कितने नंबर का होगा? तो 150 नंबर का ही होगा। 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम जो होगा 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम 150 नंबर का होगा। और आपको पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब देखिए आपको लाना कितना नंबर है क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 60%। अब 60 नंबर नहीं है, ये 60% है। तो देखिए 60% की अगर हम बात करें तो ये नंबर 150 जो है, इसका 60% कितना होता है? तो 60% होता है 90 नंबर। आपको चाहिए कितना? 90 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को। और वहीं पे अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी का, अगर हम बात करें ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी का, साथ ही साथ पीएच का, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 50%। अगेन ये नंबर नहीं है, ये परसेंट है। नंबर कितना हो जाएगा? तो 150 का आधा कितना होता है? 75। आपको चाहिए 75 नंबर। अगर आप इतना नंबर ला लेते हैं देन आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप जनरल से ला लेते हैं 90 नंबर 60%, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से ला लेते हैं 75 नंबर मतलब 50%, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चलिए आगे समझते हैं कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें। एग्ज़ाम मोड, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम मोड का, तो देखते हैं एग्ज़ाम मोड क्या होने वाला है। एग्ज़ाम मोड क्या रहने वाले हैं उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सीजी टेट और एस टेट का, अगर हम बात करें सीजी टेट और एस टेट का, तो इसका एग्ज़ाम मोड देखिए क्या होता है। तो देखिए जो सीजी टेट है और स्टेट टेट है, जनरली वो ऑफलाइन होते हैं, जनरली ऑफलाइन होते हैं। मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट। कहने का मतलब क्या है? आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ आपको एक मिलेगा ओएमआर शीट। ओएमआर शीट जो कि आपका आंसर शीट होगा, इसी में आपको आंसर को टिक मार्क करना है। और अगर हम बात करें सी टेट का, अगर हम बात करें सी टेट का, तो देखिए सी टेट एक बार क्या हुआ था, वन टाइम क्या हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। आप में से कई लोगों को पता भी होगा, और जिन लोगों को पता नहीं है वो जान लीजिए, एक बार ऑनलाइन हुआ था, उसके बाद अगेन अगर हम बात करें फिर से ये ऑफलाइन होने लगा, फिर से ये ऑफलाइन होने लगा। तो इसका कोई कहा नहीं जा सकता, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो सब्जेक्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे 30 सवाल।
यहाँ से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, जो कितने नंबर का होगा, तो आप कहेंगे ये 30 नंबर का होगा। उसके बाद अगला सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, यहाँ से भी आएगा कितना, 30 क्वेश्चन। उसके बाद अगला सब्जेक्ट होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, 30 सवाल। उसके बाद देखिए ये जो लिखा है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 आपका क्या रहने वाला है, तो लैंग्वेज 1 आपका होगा हिंदी। लैंग्वेज 1 होगा हिंदी, जहाँ से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 का, तो लैंग्वेज 2 आपका होने वाला है इंग्लिश। लैंग्वेज 2 होगा इंग्लिश, जहाँ से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, ये एक पेपर कटिंग है। किसका पेपर कटिंग है, तो जो ऑफिशियल आपका एग्ज़ाम होता है, ऑफिशियल जो आपका एग्ज़ाम होता है सीजी टेट का पेपर 1, सीजी टेट के पेपर 1 में प्रश्न पेपर में पिछले साइड ये पेज दिया गया रहता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। आपको ये रिमाइंडर रहेगा, आपको ये चीज़ें याद रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो देखिए इसमें जो जानकारियाँ हैं उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग इस PDF से पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट समरी लिख देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या क्या जानकारियाँ ज़रूरी है आपके लिए जानना, तो देखिए आपको पेपर के लिए टाइम कितना मिलेगा, तो आपको टाइम मिलेगा 2.30 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे। उसके बाद हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स, कितने नंबर का आपका पेपर होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका पेपर होगा 150 नंबर का। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, CDP होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा हिंदी, लैंग्वेज 1, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, इंग्लिश, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट होगा, चौथा सब्जेक्ट, वो क्या होगा, तो वो होगा मैथ्स, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 सवाल। उसके बाद जो पांचवा पार्ट होगा, पांचवा सब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो आप कहेंगे टोटल हो गए आपके 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि कितने नंबर का होगा हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि होगा 150 नंबर का। तो इतना चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। और यही सब जानकारियाँ जो हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। ये PDF हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। तो कुल मिला के आपको ये जानकारियाँ पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते, अच्छा इसमें हम एक चीज़ और लिख देते हैं, ये किसका है, तो ये पेपर 1 का है। ये किसका है, पेपर 1 का है, जो किसके लिए होता है, जो होता है प्राइमरी के लिए, जो होता है प्राइमरी के लिए। इतना चीज़ आप क्लियर रहेंगे। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। और पेपर 2 किसके लिए होता है, तो पेपर 2 होता है मिडिल स्कूल के जो टीचर होते हैं उनके लिए। मिडिल टीचर लिख देते हैं यहाँ पे, जो होता है 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए, 6th to 8th। अगर आप इस क्लास के लिए टीचर बनना चाहते हैं तब आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। अब यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पहला सब्जेक्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जहाँ से आपको पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस। उसके बाद आगे है EVS। अब यहाँ पे देखिए याद रखेंगे पेपर 2 में किसी भी तरह का कोई भी EVS से सवाल नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई भी EVS से सवाल नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 1 यहाँ पे क्या होने वाला है, तो लैंग्वेज 1 आपका होगा यहाँ पे हिंदी। लैंग्वेज 1 आपका होगा हिंदी, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 आपका होगा इंग्लिश। लैंग्वेज 2 आपका क्या होने वाला है, तो ये होगा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। लैंग्वेज 2 होगा इंग्लिश, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन,
जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद अगला पार्ट इसमें क्या होने वाला है, तो ये इंटरेस्टिंग है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक पार्ट है साइंस और मैथमेटिक्स, मतलब जो साइंस वाले हैं और मैथमेटिक्स वाले हैं, इनको ये दोनों सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको ये दोनों सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसे सॉल्व करना है। जो 60 क्वेश्चन आएगा उसे आपको सॉल्व करना है। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो भी आप मैथ्स और साइंस दोनों मिला के जो 60 क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। अगर आप साइंस वाले हैं तो भी इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक स्पेशल केस बनता है किसके साथ, सोशल साइंस वालों के साथ। तो आप लोग याद रखेंगे सोशल साइंस वाले, अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं किसके, सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस के। अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो आपको 60 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो किसका रहेगा, तो वो रहेगा सोशल साइंस का। सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इस बात को आप याद रखेंगे। सोशल साइंस वाले 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान का, और साइंस वाले अटेम्प्ट करेंगे साइंस और मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स वाले अटेम्प्ट करेंगे साइंस और मैथमेटिक्स का। याद रखेंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसे आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। कुल मिला के अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, तो कुल मिला के क्वेश्चन हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा इसमें, 150 क्वेश्चन, जो कि 150 नंबर का ही रहने वाला है। तो देखिए इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में होता है उसको यहाँ पे शामिल किया है। ये उसी का पेपर कटिंग है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें जो जानकारियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे पेपर 1 के लिए लिखे थे, ताकि आपको ये चीज़ें पता रहे, ये चीज़ें आपको याद रहे और आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरह का कोई भी। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं ये पेपर 2 का है। हम यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 का, पेपर 2। और जो होता है किसके लिए, मिडिल के लिए, जो होता है मिडिल टीचर के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हम यहाँ लिखते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। कुछ की पॉइंट्स है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए जैसे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर का देख लेते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होगा, पहला सब्जेक्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, तो CDP। पहला सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा CDP, जो कि 30 क्वेश्चन होगा। उसके बाद दूसरा होगा हिंदी, जहाँ से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा होगा इंग्लिश, जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस। उसके बाद जो चौथा है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको ध्यान में रखना है। जो चौथा है, जो चौथा पार्ट है, जो चौथा सब्जेक्ट है, वो सोशल साइंस वालों के लिए। अगर हम बात करें सोशल साइंस वालों को, तो सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सोशल साइंस वाले 60 क्वेश्चन सोशल साइंस का अटेम्प्ट करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसी सब्जेक्ट का, इसी पार्ट का, कहने का मतलब जो साइंस और मैथ्स वाले हैं, साइंस एंड मैथ्स, जो साइंस और मैथ्स वाले हैं वो लोग साइंस और मैथ्स से पूछे जाने वाले 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे, अब आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। साइंस वाले साइंस मैथ्स से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मैथ्स वाले भी साइंस और मैथ्स का 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। आपको कुल मिला के टोटल अगर हम बात करें, टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और 150 नंबर का ये पेपर होगा। और टाइम कितना होगा, तो टाइम होगा आपके पास 2.5 घंटा और मैक्सिमम नंबर होगा 150। इतना चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अगर चीज़ें क्लियर हैं और यही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए जानना, वैलिडिटी। वैलिडिटी को लेके कई बार सवाल आता है दिमाग में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे वैलिडिटी का, तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि वैलिडिटी कितना है इसका। वैलिडिटी यहाँ पे कितना लिखा गया है उसको आप एक बार नज़र डाल के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि वैलिडिटी कितना रहने वाला है। तो वैलिडिटी में क्या लिखा गया है, लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम का मतलब क्या है, लाइफ टाइम का मतलब सिंपल है, लाइफ टाइम का मतलब सिंपल है, हिंदी में होता है जीवन भर, हिंदी में होता है जीवन भर।
जीवन भर का मतलब है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब है जीवन भर। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बार टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप एक बार टेट क्वालिफाई कर लेते हैं देन ये आपका जीवन भर साथ निभाने वाला है। ये वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। वैलिड कब तक रहेगा? तो लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आपको दोबारा से इसे क्वालिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, ज़्यादा नंबर लाने के लिए, तब आप इसमें कई बार बैठ सकते हैं, इस पेपर को कई बार दिला सकते हैं और अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। तो यही जानकारी आपको इस क्लास में देना था। आई होप आपको सभी जानकारी जो टेट से रिलेटेड है आपको अच्छे से पता चल गया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो टीचर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है टीचर बनना, ताकि उनको भी ये जानकारी पता चल सके। और नेक्स्ट क्लास में हम टीचर कैसे बनते हैं, टीचर बनने तक का जो सफ़र है, आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कौन सा पेपर किसको दिलाना होता है, सैलरी कितना मिलता है, सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।